आज ये देखिए हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि कार्बेनियन क्या होते हैं और किस तरह से कार्बेनियन बनते हैं। कौन सा कार्बेनियन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कार्बेनियन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, कार्बेनियन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसका शेप किस तरह से हम ड्रा करेंगे। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिए। आप ये लेक्चर केमिस्ट्री कैरियर के GOC लेक्चर नंबर 14 में देख पा रहे हैं। और इसके पहले मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कार्बोकैटायन के बारे में बताया था। कार्बोकैटायन और कार्बेनियन में थोड़ा सा डिफरेंस है। कार्बोकैटायन जो होते हैं जिन पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें कार्बोकैटायन्स बोलते हैं और हेट्रोलाइटिक फिजन से बनते हैं। उसी तरह से कार्बेनियन जो है वो भी हेट्रोलाइटिक फिजन से बनते हैं, लेकिन कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बनियन की अगर डिफिनेशन बताए तो ऐसी स्पेसीज जिसमें कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज हो और उसके पास एक लोन पेयर हो वो कार्बेनियन बोला जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं कार्बेनियन का। ये कार्बन बनाया है और इसमें हमने 3 बॉन्ड्स बताए हैं और इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बनाना है, साथ में एक निगेटिव चार्ज लगाना है। अब इसके जो 3 बॉन्ड्स हैं इसमें हम हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं या हम कार्बन भी अटैच कर सकते थे। तो ये पहला और सबसे छोटा कार्बेनियन आयन बना है। Negatively charged species in which carbon contain a negative charge that is called कार्बेनियन। अब ये पहला है, इसको हम मिथाइल कार्बेनियन बोलेंगे। इसमें एक कार्बन है और कार्बन पे निगेटिव चार्ज है। ऐसे अगर आपसे कहा जाए कि और कार्बेनियन के एग्जाम्पल बनाइए तो आप उसको इजी वे में बना सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है उसके बनाने का? सबसे पहले हम कार्बन बनाएंगे, कार्बन पे 3 बॉन्ड्स बनाएंगे, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, एक निगेटिव चार्ज लगाएंगे और अब इसके 3 बॉन्ड्स जो बचे हैं इसमें आप कार्बन भी लगा सकते हैं और हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं। सपोज कीजिए आपने तीनों पे कार्बन लगा दिया है। अगर इस पे तीनों बॉन्ड पे कार्बन आपने अटैच कर दिया है तो उसका मतलब ये टर्शियरी कैटेगरी का कार्बेनियन बन गया है। ये जो 3 कार्बन आपने अटैच करे हैं इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए इसमें हम 3 हाइड्रोजन्स तीनों में अटैच करेंगे और ये एक और एग्जाम्पल कार्बेनियन का बन गया है और ये 3 डिग्री कार्बेनियन यानी टर्शियरी कार्बेनियन है। यानी कार्बेनियन 3 टाइप्स के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये हमने 3 डिग्री का बनाया। ऊपर वाला जो बना था वो प्राइमरी या मिथाइल कार्बेनियन उसे बोलेंगे। अब हम आपको और एग्जाम्पल्स के बताते हैं। सपोज कीजिए हमने C बनाया, 3 बॉन्ड्स बनाए और उस पर एक बॉन्ड पे हाइड्रोजन लगाया, 2 पे कार्बन अटैच किया है हमने। दोनों को सेटिस्फाइड करने के लिए हमने हाइड्रोजन लगाए। तो ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी इसलिए है क्योंकि इसमें जिस पे निगेटिव चार्ज है उस कार्बन पे 2 कार्बन अटैच हैं। जो लेक्चर हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें हम स्पेशली इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इसका शेप क्या होगा और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें, अगर हम कोई भी कार्बेनियन लेते हैं तो उसमें एक हम सिंपलेस्ट मेथड आपको बता देंगे किस तरह से किसी भी स्पेसीज में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करेंगे। सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि CH3 निगेटिव, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडेशन हमेशा जो होता है सेंट्रल एटम पे कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे जैसे कार्बन है तो कार्बन पे हमको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है। जितने भी एटम्स अटैच होते हैं उनके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 1 × 3। और अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो उसको हम निगेटिव चार्ज के लिए हम +1, यानी सबको ऐड कर लें अगर तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4 + 3 + 1 दैट्स इक्वल टू 8। अगर आपके पास जो सम आ रहा है वो 8 या 8 से छोटा नंबर कोई आ रहा है तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 8 आता है या 8 से छोटा नंबर आता है तो हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे। यानी कि 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 8 आएगा, 4 आएगा। यानी कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए हमको। यानी जो कार्बेनियन में हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मतलब है एक ऑर्बिटल s का हो गया और 3 ऑर्बिटल्स p के। इस तरह से कार्बेनियन में हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 होगा और sp3 के अकॉर्डिंग जो रेगुलर शेप आना चाहिए था वो हाइब्रिडाइजेशन का रेगुलर शेप टेट्राहाइड्रल होना चाहिए।
यानी इस जगह पे सेंटर पे कार्बन होगा और टेट्राहेड्रल टाइप का शेप होगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक निगेटिव चार्ज है तो इसमें और 3 बॉन्ड्स पे हम हाइड्रोजन अटैच करेंगे क्योंकि 3 हाइड्रोजन्स ही इसमें हैं। और जैसा कि आप फिगर में आपने पहले ऊपर देखा था कि CH3 निगेटिव और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड पे तो हमने हाइड्रोजन लगा दिया 1 2 एंड 3, लेकिन जो एक लोन पेयर है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो एक लूप हमको बड़ा बनाना है और उस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। हाइब्रिडाइजेशन कार्बेनियन पे sp3 के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए, लेकिन एक लोन पेयर होने की वजह से इसका शेप टेट्राहेड्रल ना हो करके पैरामिडल शेप बोला जाएगा। यानी कार्बेनियन में शेप पैरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन sp3, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड 1 निगेटिव चार्ज। ये इसका स्ट्रक्चर है जो आपके सामने बना हुआ। कोई भी एक कार्बेनियन बनाए, अगर आपको CH3 अटैच है तो आप बस इतना सा डिफरेंस कर सकते हैं, यहाँ पे C बनाएंगे, टेट्राहेड्रल टाइप का शेप बनाएंगे, एक लोन पेयर बना देंगे, उसमें एक निगेटिव चार्ज लगा देंगे। अगर आपका यहाँ CH3 लगा है तो यहाँ CH3 CH3 CH3। तो ये आपका कार्बेनियन टर्शरी जो कार्बेनियन है इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोला जाएगा। अब हम आपको बता दें कि कार्बेनियन में स्टेबिलिटी की क्या ऑर्डर है, कौन सा कार्बेनियन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कार्बेनियन कम स्टेबल होगा। तो जब हम कार्बेनियन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि जो कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, अगर ये निगेटिव चार्ज होने की वजह से स्टेबिलिटी इसमें अनस्टेबिलिटी हो रही है और स्टेबल करने के लिए इस निगेटिव चार्ज को हमको कम करना है। अगर ये निगेटिव चार्ज कम होगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगाते हैं तीनों पे तो जो निगेटिव चार्ज है वही बना रहेगा। अगर दूसरे केस में देखें, अगर हम किसी कार्बेनियम के तीनों बॉन्ड्स पे CH3 या कोई ऐसा ग्रुप जो कि रिपेलिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, वो अटैच करते हैं तो ये ग्रुप जो हैं ERG ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप हैं। इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकेंगे, यानी कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे और कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से कार्बन पे निगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। और बढ़ने का मतलब है कि ये और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। पहला वाला जो स्ट्रक्चर है, जो पहला वाला कार्बेनियन बना हुआ है वो प्राइमरी का एग्जाम्पल है और दूसरा वाला जो बना हुआ है वो टर्शरी का एग्जाम्पल है। दूसरे वाले को देख रहे हैं कि उसमें निगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी कम हो रही है। इसका मीनिंग ये टर्शरी कार्बेनियन सबसे कम स्टेबल और प्राइमरी कार्बेनियन सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी अगर हम लिखते हैं तो प्राइमरी कार्बेनियन इज ग्रेटर देन, सेकेंडरी कार्बेनियन इज ग्रेटर देन टर्शरी कार्बेनियन। ये कार्बेनियन की स्टेबिलिटी की ऑर्डर लिखी हुई जो कि बिल्कुल कार्बोकैटायन, जो पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन बताए गए थे आपको, उसकी बिल्कुल अपोजिट है। कार्बोकैटायन में हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि कार्बेनियन में 3 डिग्री कार्बेनियन सबसे कम स्टेबल होते हैं। उसी के अपोजिट में जाएंगे अगर आप, तो अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी जो ज़्यादा स्टेबल है वो कम रिएक्टिव और जो कम स्टेबल है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यानी कि 3 डिग्री कार्बेनियन इज़ मोर रिएक्टिव दैन 2 डिग्री दैन 1 डिग्री। ये रिएक्टिविटी की आर्डर है। यानी कि 3 डिग्री कार्बेनियन जो है तेज़ी के साथ में रिएक्शन करेंगे और प्राइमरी जो हैं 1 डिग्री जो हैं वो स्लो रिएक्शन करेंगे। अब आपको एक क्वेश्चन समझाते हैं। सपोज कीजिए हमने आपसे बोला कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड बेंजीन रिंग निगेटिव एंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 दोनों ही टर्शरी हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों ही कार्बेनियन है। इसमें से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच विल बी मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव होने का मतलब है जो ज़्यादा अनस्टेबल होगा वो
ज़्यादा अनस्टेबल होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो कम रिएक्टिव होगा। इसमें हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है। इसमें मिथाइल ग्रुप लगा है एक जो इंक्रीज़ करेगा, एक और मिथाइल लगा है जो इंक्रीज़ करेगा, लेकिन ये जो ग्रुप लगा है रिंग वाला फिनाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जब खींचेगा तो माइनस चार्ज कुछ कम होगा, यानी ए स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज कुछ कम होगा, जबकि बी स्ट्रक्चर में देखें तो तीनों CH3 ग्रुप हैं, तीनों ही इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे कार्बन की तरफ और माइनस चार्ज को बढ़ाएंगे, यानी एक ए में चार्ज माइनस कम हो रहा है, जिसकी वजह से ए बी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। अगर ए ज़्यादा स्टेबल है तो ए कम रिएक्टिव और बी ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो हम इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं बी इज़ मोर रिएक्टिव दैन ए। स्टूडेंट, आपको वीडियो कैसी लगी अब आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके बाद आने वाली रिएक्ट में हम आपको इनकी मैकेनिज़म्स के बारे में बताएंगे। ऑर्गेनिक में जो 4 टाइप्स की रिएक्शंस हैं उनकी मैकेनिज़्म के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को देखते रहिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स को ऑन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। जब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे।